तो देखिए आज का एक्सरसाइज है 3.2। तो प्रूव द फ्लोइंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हर एक सम्स को सॉल्व करते हैं। आपका एक्सरसाइज 3.2 का है। नंबर 1 आपका है साइन एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये प्रूफ करना है। ठीक है तो देखो किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। मींस एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना है। तो हम लोग एलएचएस से सॉल्व करते हुए आरएचएस को लेकर आएंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए कि राइट साइड को ध्यान में रख करके ही लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम लोग राइट साइड से सॉल्व करते हैं, अगर करते तो क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट साइड को देखते हुए राइट साइड को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं फ्रॉम एलएचएस। ठीक है, तो राइट साइड को देखते हुए इसको चेंजेस करना है लेफ्ट साइड को। तो देखिए यहां पे क्या है, 1 प्लस कॉस है और इस साइड में क्या है, ये साइन है, कॉट है, साइन कॉसेक है। तो यहां देखिए साइन को ऐसे ही रहने देंगे, किसको चेंज करेंगे, कॉट को और कॉसेक को, क्योंकि यहां पे तो राइट साइड में क्या है, कॉस है। तो साइन को चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। तो साइन एक्स, यहां पे देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं कॉट का प्लेस में। हम लोग कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज करते रहे लेफ्ट साइड को। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस ये साइन को ऐसे ही रखेंगे साइन एक्स। अब ये देखिए ये क्या है आपका कॉसेक एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। साइन के फॉर्म में ब्रेक कर दिए क्योंकि ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते रहे, कैंसिल आउट हो गया। और ये देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, साइन और साइन कैंसिल आउट। और इस चैप्टर को बताने से पहले मेरा और भी वीडियोस में सारा फॉर्मूला इसका बताया जा चुका है। अब डायरेक्टली हम लोग बस सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए ये प्रूफ भी हो गया। आपका क्या बचा, सिर्फ कॉस एक्स प्लस 1। और देखिए आरएचएस में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और ये दोनों क्या हुआ आपका सेम हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। चलिए इसके बाद नंबर 2, 1 का 2 तो देखिए 1 का 2 क्या है 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये 1 लेकर के आना है। ठीक है, तो 1 लेकर आना है। तो हम लोग फिर से एलएचएस से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट साइड में क्या है 1 है। तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रॉम एलएचएस देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग का मेन 3 फॉर्मूला इसमें बताया गया है स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर tan के फॉर्म में क्या होता है देख लीजिए, आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग को क्या लाना है 1 प्लस tan, ये tan को राइट साइड। चलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका प्लस हो गया। अब कॉट के फॉर्म में, तो कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट कौन सा
स्क्वायर फॉर्म में आता है फॉर्मूला, वो देखिए। तो वो किसके साथ आता है? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से कॉट को राइट साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस में है तो राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आया। अब ये देखिए तो ये किसका अपोजिट है? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अच्छा, यहां पे थीटा ले लिए हैं, ये आपको x लेना है, ठीक है, यहां पे x होगा क्योंकि x यूज किया गया है तो x लेंगे। ये फॉर्मूला में हम थीटा लिखें। अब ये देखिए 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x प्लस, और ये कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x। अब ये कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला मालूम है 1। तो देखिए आपका राइट हैंड आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ये नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए नंबर 2, ये 1 का 2 था। अब इसके बाद 2 का 1, तो देखिए 2 का 1 कॉट स्क्वायर x माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। ये आपका कॉट स्क्वायर x माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स राइट साइड 0 लेकर आना है। तो चलिए फ्रॉम LHS तो देखिए ये क्या आपका कॉट स्क्वायर x 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर x, और ये आपका प्लस 1। तो हम लोग के पास जो स्क्वायर का फॉर्मूला है ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म में कॉट और कॉसेक। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका थोड़ा चेंजेस है, पहले कॉट आ गया है उसके बाद कॉसेक आया है। तो क्या करना होगा? यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस कॉसेक है वो प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x, और ये देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, उसको इस साइड लिख लेंगे, प्लस 1 है 1 लिखिए। अब ये कॉसेक x माइनस कॉट स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से है प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट, क्या हो गया आपका? 0। तो हम लोग को ये प्रूव करके लाना था, सो प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये 2 का 1 नंबर भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये 2 का 1 तो ये 2 का 1 था, कॉट स्क्वायर x माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो LHS से हम लोग चले, कॉट स्क्वायर x को कॉट स्क्वायर x माइनस 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर x प्लस 1। अब इसके बाद क्या है? तो कॉट स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, लेकिन हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो आपका कॉसेक पहले है, कॉट बाद में है, लेकिन यहां पे थोड़ा उल्टा है, इसलिए माइनस जो है वो कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, अपना प्लेस को चेंज कर देगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया। तो देखिए ये पहले लिखिए, इसके बाद माइनस,
कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस में 1 पुट किए और ये माइनस लगा हुआ था तो -1 हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट 0, आपका आरएचएस मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 2 का 2 उसको प्रूव करेंगे। चलिए 2 का 2 sec x ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, sec x ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स और आपको लाना है sec x प्लस tan x। तो ये LHS से सॉल्व करने लोगों को लाना क्या है 1। ठीक है, तो फ्रॉम LHS अब क्या करना होगा, यहां पे यहां तो sec x बाहर में है और ये आपका है 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या करते हैं, ये sec x से इसको इंटू कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि sec x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा sec x जो कि मिल रहा है। अगर प्लस माइनस में आ गया तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और उसका वैल्यू होता है क्या 1, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए इंटू करते हैं sec x इंटू 1 sec x, और देखिए sec x इंटू साइन एक्स क्या होगा वो पहले देखिए कैलकुलेट करके, sec x इंटू साइन एक्स। तो देखिए sec x का प्लेस में लिख सकते हैं 1 बाई cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो साइन बाई कॉस, देखिए यहाँ पे 1 से इंटू होगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan x। ठीक है, तो sec x इंटू साइन एक्स क्या आया tan x, तो यहां पे लिख देंगे आप tan x। चलिए इसको लिखेंगे sec x प्लस tan x, ये आ गया कौन सा फॉर्मूला में, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, आपका RHS मिल गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये 2 का 2 भी प्रूव हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 3 का 1। देखिए 3 1 1 प्लस sec x डिवाइडेड बाय sec x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये लेकर आना है। क्या है 1 प्लस sec x बाई sec x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये प्रूव करके लाएं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए फ्रॉम LHS, तो देखिए फ्रॉम LHS, तो 1 प्लस ये sec को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में क्या है, राइट साइड को देख करके ही ये प्रूव किया जाता है। तो साइन और कॉस है, तो इसको भी चेंज करते हैं। तो किस में चेंज होगा, ये cos x में 1 बाई cos x हो गया, ये 1 है, 1 का नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x। अब चलिए यहां पे ये मेन लाइन है,
तो मेन लाइन को ऐसे ही रखे हैं 1 बाई कॉस एक्स, और ये देखिए एलसीएम करेंगे इसका 1 और कॉस एक्स का एलसीएम क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। 1 से कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, प्लस ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 इंटू 1 1 होगा। और ये देखिए अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ कॉस एक्स प्लस 1, ये एलएचएस में बचा हम लोगों का कॉस एक्स प्लस 1। तो अभी तो ये नहीं आया है, अब क्या करना है, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस को सॉल्व करके और हम लोगों को क्या लाना है, कॉस एक्स प्लस 1। तो आरएचएस से भी सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। और देखिए 1 माइनस कॉस को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक प्लस में लिखना है और एक आपको माइनस में लिखना है, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, एक प्लस में और एक माइनस में। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये देखिए एलएचएस में क्या है, कॉस एक्स प्लस 1 और 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये दोनों इक्वल हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये 3 का 1 था। अब इसके बाद हम लोग 3 का 2 देखते हैं। थ्री का 2, थ्री और आपका 2, नंबर 2 tan x प्लस sin x divided by tan x minus sin x is equal to sec x plus 1 by sec x minus 1, ये लाना है। तो देखिए ये प्रूफ करके लाना है आपका tan x प्लस sin x बाई tan x माइनस sin x, और आपका आरएचएस में है sec x प्लस 1 बाई sec x माइनस 1। तो ये प्रूफ करके लाना है हम लोगों को। तो देखिए फ्रॉम एलएचएस राइट साइड में क्या है, sec है, तो ये चेंज करते हैं, सिर्फ tan को चेंज करेंगे, sin को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि sec को फिर से चेंज करके हम लोग cos में ला सकते हैं। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं, tan x को, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x बाई cos x प्लस ये आपका sin x जैसा वैसे रहेगा, नीचे में बॉन्ड लिखते रहे। ये देखिए ये क्या होगा, फिर से tan का प्लेस में हम लोग लिखेंगे sin x बाई cos x, ये इसका फॉर्मूला है tan x का, माइनस sin x, इसका नीचे 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये मेन लाइन हुआ। अब cos x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, cos x। अब ये cos x को cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स, ये sin x हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे। इसके बाद 1 से जब cos x को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, cos x आएगा, और cos x इंटू साइन एक्स, तो यहां पे लिखेंगे cos x sin x और
कॉस एक्स। अब सेम आपका डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये दोनों का एलसीएम। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 इंटू साइन, साइन एक्स माइनस, और ये देखिए 1 से जब कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस ही बचेगा और ये साइन से इंटू हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉस एक्स को कॉस एक्स को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में बचा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में है साइन एक्स, तो साइन एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा, यहां पे 1 बचा, 1 प्लस कॉस एक्स बच गया ऊपर में। ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहां पे भी साइन एक्स को कॉमन कर लेते हैं, दोनों ही जगह पे है कॉमन, तो यहां पे बचेगा 1, ये माइनस है तो माइनस और कॉस एक्स। तो ये देखिए साइन एक्स कैंसिल आउट, तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ये एलएचएस हम लोग को मिल गया कॉस के फॉर्म में, लेकिन हम लोग के पास आरएचएस जो है वो आपका सेक के फॉर्म में है। तो कॉस का उल्टा ही आपका क्या होता है, उल्टा होता है आपका सेक। तो फ्रॉम आरएचएस, ये देखिए, तो आरएचएस सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे और इसका नीचे 1 लिखेंगे। यहां पे देखिए सेक एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, और 1 का नीचे 1 लिखेंगे। ये आपका मेन लाइन है, तो चलिए मेन लाइन हुआ, तो कॉस एक्स और 1 का एलसीएम करेंगे, यहां पे भी कॉस एक्स आएगा, और देखिए तो कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब जब 1 से कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू 1, ऊपर में क्या आ गया, कॉस एक्स। ठीक है। अब इसके बाद से नीचे में cos x और 1 का एलसीएम, cos x को cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहां पे 1 इंटू 1, 1 माइनस। अब ये जब 1 से cos x को डिवाइड करेंगे तो cos x आएगा, cos x इंटू 1 cos x। ये देखिए, ये cos को कैंसिल आउट, क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, जो कि एलएचएस से पूरे तरीके से मैच हो गया। यहां देखिए, ये हुआ एलएचएस और ये आपका आरएचएस, तो प्रूव्ड हो गया एलएचएस इज इक्वल टू